हमारा 12 मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे 13वें मॉड्यूल पे, जो है फ्यूचर ऑफ एसईओ एंड करियर ग्रोथ। फ्यूचर क्या है एसईओ का वो। 14वां मॉड्यूल हमारा टूल्स का है और 5वां है लाइव प्रोजेक्ट का। तो हम लोग लगभग एंड के कगार पे हैं अपने कोर्स के। इसके बाद हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, एक्शन लेंगे। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार दो बार वीडियो को बार बार देखें, कहीं कोई डाउट हो तो डिस्कस करें, एंड देन हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ऑफ एसईओ एंड करियर ग्रोथ क्या फ्यूचर है, और इसका हम लोग आगे इसका कर क्या सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग इवॉल्विंग ऑफ एसईओ, तो सबसे पहले हम इसका एवोल्यूशन समझते हैं और इसका ग्रोथ समझते हैं। एसईओ शिफ्टिंग फ्रॉम कीवर्ड फोकस रैंकिंग टू होलिस्टिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। शुरू से जब से एसईओ का शुरुआत हुआ है वो कीवर्ड के ऊपर ऊपर रहा है, अभी भी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे वो सर्च एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हॉलिस्टिक, मतलब उसमें आपका एआई आ जाता है, आपका डिजाइन आ जाता है, आपका कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, केवल कीवर्ड नहीं। आप कुछ भी करते हैं तो उस कीवर्ड के बेसिस पे डेटा निकाल के एआई खुद से लेके आता है, समझ के कौन सा डेटा काम का है कौन सा नहीं है, भले ही वहां पर कीवर्ड हो या ना हो। तो उसके बेसिस पे आपके एआई हो गया, वॉइस हो गया, वीडियो हो गया, मल्टी प्लेटफॉर्म सर्च हो गए, तो ये सारी चीजें। इसके बाद आता है सर्च एल्गोरिथम आर इंटीग्रेटेड एआई एंड मशीन लर्निंग फॉर बेटर यूजर इंटेंट रिकॉग्निशन। जो हमारे जो सर्च एल्गोरिथम है ना, वो एआई के बेसिस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। आपने देखा होगा हर एक प्लेटफॉर्म पे एआई का वो आ गया है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा यूजर एक्सपीरियंस, और ईड करेगा सिमेंटिक रेलिवेंस। सिमेंटिक का मतलब ये पहले एग्जैक्ट कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अब सिमेंटिक रेलिवेंस मतलब रिलेटेड कीवर्ड पे बात करेंगे, एलएसआई पे, तभी हमारा कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ईड पे बात करेंगे, जो हमने एक्सपर्टाइज वगैरह हमने डिस्कस किया। यूजर एक्सपीरियंस, हमारी वेबसाइट कितनी अच्छी है, तब जाके ये रैंक करेगी। मल्टी चैनल एसईओ, वेब, वीडियो, ऐप, वॉइस, एआई सर्च इज एसेंशियली फॉर विजुअलिटी। तो अब हमें मल्टी चैनल पे फोकस करना है, खाली एक पे ही नहीं फोकस करना है, और हमें रेगुलर अपडेटेड रहना है, ठीक है ना। और उसके बाद प्रॉपर हर चीज पे हमें काम करना होगा। अब बात करते हैं थोड़े इमर्जिंग एसईओ टेक्नोलॉजीज कौन से होते हैं उसके ऊपर। इमर्जिंग एसईओ टेक्नोलॉजी होते हैं जैसे नए टूल हो गया। अब आज की डेट में देखो एआई आ गया है, चैट जीपीटी, जेस्पर, सर्फर एसईओ, ये सब आपको एसईओ में हेल्प करेंगे। बहुत सारे फ्री है, बहुत सारे पेड है, आप इन पे फोकस करिए। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ठीक है ना, इन सब चीज के लिए बहुत सारे ऑटोमेशन टूल आ गए, रिपोर्ट बनाने के लिए, आउट रीचिंग करने के लिए, जो आप मैनुअली करते हैं उसके लिए, लिंक बिल्डिंग के लिए आप जो है टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप टूल पे बात करेंगे, एआई टूल्स की बात करेंगे, ऑटोमेशन में जैसे N8N हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। परप्लेक्सिटी हो गया, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, आइडिया फटाफट चैट जीपीटी तुरंत दे देता, तो आपका काम भी बढ़ गया और काम में एफिशिएंसी भी आ जाएगी और आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके करियर की बात करते हैं, तो टूल पे आपको फोकस करना है, टेक्नोलॉजी पे हमेशा अपडेट रहना। करियर समझिए, इसका भविष्य क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है ना। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड करियर इन एसईओ, एक्सप्लोरिंग वेरियस अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड करियर इन एसईओ, इधर एज एन एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय के तौर पे काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, आप इन हाउस एसईओ बन कर सकते हैं। आप जैसे किसी भी जॉब में इन हाउस एसईओ स्पेशलिस्ट के तौर पे जॉब कर सकते हैं, एसईओ मैनेजर बन सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं, फ्रीलांस एसईओ कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर बन सकते हैं, अफिलिएट एसईओ कर सकते हैं, निश साइट बिल्डर कर सकते हैं, सास एसईओ स्ट्रेटजिस्ट। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं, इसके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन शुरुआत यहीं से होगा, धीरे धीरे आप अफिलिएट समझ जाएंगे, सास समझ जाएंगे, निश साइट बिल्डिंग समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको धीरे धीरे जब आप काम करेंगे, सीखेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे आपके पास 10 प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, 10 में से 5 प्रोजेक्ट आपके रियल एस्टेट के हैं, तो आप फिर रियल एस्टेट पे ही फोकस करें। फिर उसके बाद आपको रियल एस्टेट में भी 10 तरह के प्रोजेक्ट आ जाएंगे। तो अगर आपके रियल एस्टेट के 10 प्रोजेक्ट आ गए, 10 में से 5 प्रोजेक्ट सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट के आएंगे, जैसे मॉल हो गया, शोरूम हो गया, ऑफिस हो गया, तो आप सिर्फ उसमें काम करिए। जब कमर्शियल में ही आप जो है 10 प्रोजेक्ट आ गया, अब 10 में से 5 प्रोजेक्ट आ गया, केवल आप मॉल या शोरूम के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं के लिए काम करते हैं। जब आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के फोकस्ड मास्टर बन जाते हैं ना, तो जहां मार्केट में 10,000 रुपए का प्राइस है, वही आपको 50,000 मिल जाता है, ठीक है। जैसे आपका एक डॉक्टर होता है झोला छाप, हर चीज़ की दवा होती है उसके पास,
ठीक है ना। लेकिन एक डॉक्टर होता है केवल दांत देखता है, एक डॉक्टर होता है केवल आंख देता है, उसके पास जाते हो आप 500 रुपये फीस देते हो खट से। झोला छाप डॉक्टर आपको 100 रुपये में 3 दिन की दवा दे देगा, लेकिन जो एक्सपर्ट होंगे जो डॉक्टर, वो आपको 500 1000 रुपये जरूर फीस लेंगे, लेकिन आपको उनकी एक्सपीरियंस पे विश्वास होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर आंख के ऊपर ही काम कर रहे हैं। गैनकोलॉजिस्ट होगी, वो सिर्फ गैनको के ऊपर ही काम करेंगे, तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा। तो इस तरह से आपको एक्सपर्ट बनना है, पर्टिकुलर निश के बेसिस पे जाना है। बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड एज एन एसईओ एक्सपर्ट, आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, शेयर इनसाइट्स डालिए, ब्लॉग डालिए, वेबिनार डालिए, केस स्टडी डालिए, ट्यूटोरियल डालिए, सक्सेस स्टोरी डालिए। इंगेज इन एसईओ फोरम, अलग अलग फोरम में जाइए और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनके क्वेश्चन का आंसर देंगे, उतनी ज़्यादा लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। और जब आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, सबके सेल्स का सबसे बड़ा काम होता है ट्रस्ट। जितनी जल्दी आप ट्रस्ट गेन करने में कामयाब हो पाते हैं, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या है, आप मोनेटाइज एसईओ स्किल, अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पे, कंसल्टिंग के तौर पे, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, एजेंसी ओनरशिप बना सकते हैं, रिटेनर बेस्ड क्लाइंट्स बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड एसईओ कर सकते हैं, बिल्डिंग अफिलिएट और निश वेबसाइट फॉर पैसिव इनकम। आप अफिलिएट इनकम कर सकते हैं, पैसिव इनकम बना सकते हैं, ऑफरिंग एसईओ ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप वर्कशॉप कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सॉरी। तो आपको स्टार्ट करना है स्मॉल से, छोटे छोटे चीज़ से स्मॉल स्टार्ट करें कि अपना खुद का ब्लॉग बना लीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना ब्लॉग फ्री में बना सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में डोमेन होस्टिंग लेके पैसा खर्च करें। आप wordpress.com पे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर एसईओ करें और अपने पोस्ट को करें। लिंक्डइन पे भी आप कंटेंट बना सकते हैं, आर्टिकल बना सकते हैं, उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करिए कि वो फर्स्ट पेज पे आए बिना किसी डोमेन होस्टिंग के। ठीक है, बस फर्क ये है कि वो लिंक्डइन पे जाएगा। ठीक है, तो जब लिंक्डइन पे जाएगा तो उसके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं, लेकिन जब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसकी अलग बात होती है। वेबसाइट आपके पास होना चाहिए, बट इतनी मैंडेटरी भी नहीं है। शुरुआती दौर पे आप लिंक्डइन यूज कर लो, कोरा यूज कर लो, देखो कि कितने लोग उसको देखते हैं, आप जो लिखते हो कितने लोग देखते हैं, तो कोरा देख लो, रेडिट देख लो, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करिए। रिमेनिंग कॉम्पिटिटिव इन एसईओ। अब नेक्स्ट है कंटिन्यू लर्निंग एंड अपस्किलिंग। आपको एसईओ में अगर बने रहना है तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। एल्गोरिथम अपडेट कर होना चाहिए, सर्च ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए, इंडस्ट्री ब्लॉग आपको समझ में आना चाहिए, लर्निंग टेक्निकल एसईओ, स्कीमा मार्कअप और एआई ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस, इनको आपको फोकस करना पड़ेगा। स्कीमा मार्कअप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेक्निकल एसईओ। अटेंड एसईओ कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार एंड ऑनलाइन कोर्सेज। अलग अलग तरह के नए नए कोर्सेज आते हैं, आप कोर्सेज भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आप जो है वेबिनार वगैरह अटेंड कर सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। आप अपने फील्ड में मास्टर तभी बनेंगे जब आप अपडेटेड रहेंगे, नई क्या चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में आपको समझ में होगी। फ्यूचर ट्रेंड समझ लेते हैं। तो फ्यूचर ट्रेंड आपको अपडेट होना चाहिए। एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉइस सर्च, विजुअल सर्च क्या होता है, वो आजकल ज़्यादा चल रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। मल्टी प्लेटफॉर्म एंड ओमनी चैनल के बारे में पता होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी, यूजर ट्रस्ट, ईट इन्फ्लुएंसिंग रैंकिंग, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, आप इनके बारे में गूगल पे जाएं, डिटेल में आप इसको समझें। कहने का मतलब ये कि ये सारे ट्रेंड हैं आने वाले टाइम में। एआई के ऊपर आपको फोकस करना है, एआई के ऊपर कंटेंट पे फोकस करना है, और उसी के ऊपर हमें काम करना है। लॉन्ग टर्म करियर क्या है, इसका करियर रोड मैप क्या है एसईओ का, सबसे पहले समझते हैं। स्टेज 1 में आपको लर्न करना है, इम्प्लीमेंट करना है फंडामेंटल एसईओ, बेसिक एसईओ। फिर आपको स्पेशलाइज करना है टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, मल्टी प्लेटफॉर्म एसईओ, जैसे अमेजोन वगैरह हो गया, इन सब पे आपको करना है। फिर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो, और फिर आप एजेंसी बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो अपनी, और फिर आप लीडरशिप या टीचिंग, स्केलिंग, इन्फ्लुएंस, मतलब आप कोच बन सकते हो। आपको पता है कि एक एक कंपनी ऐसी है कि कोच को बुलाती है, कंसल्टेंट को बुलाती है, 1,50,000 रुपये पर विजिट के हिसाब से वो लोग पे करते हैं। तो आपकी सजेशन चाहिए होती है, सलाह चाहिए होती है, आप रिपोर्ट बना के देते हो। तो ये तो हो गया फ्यूचर ऑफ एसईओ एंड करियर ग्रोथ। तो बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, बस आपको टाइम टाइम पे अपडेट करना है। एसईओ कभी भी डेड नहीं होगा, ये बात ध्यान रख के चलना। जब तक मार्केट प्लेस होंगे, जब तक सर्च इंजन होंगे, तब तक एसईओ कभी भी डेड नहीं होगा। बस हाँ, ये टाइम टाइम पे चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे नई चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली
आप डेड हैं, आपकी स्किल डेड है, लेकिन आपका एसईओ डेड नहीं हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको नॉलेज अपनी बढ़ानी है, आपको अपडेट रहना है, इंडस्ट्री के साथ चलना है, ठीक है ना। तो अब ये हमारा एसईओ का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा एसईओ मास्टरी वर्कशॉप। हम एसईओ मास्टरी के ऊपर ये टूल मास्टरी वर्कशॉप है, इस पे मैं 1 बाय 1 बनाता रहूँगा क्योंकि ये लंबा चलेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गूगल एनालिटिक, वेब मास्टर और उसका है। तो ये इसमें जैसे कीवर्ड के कौन से टूल हैं, टेक्निकल साइड के कौन कौन से टूल हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे टूल्स आप एक्सप्लोर करना, देखना, फिर आपको समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगले सेशन में। हम समझते हैं कि कौन कौन से टूल हमें सीखना है और वो किस काम में आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।